पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हो गया है। वो मनहूस दिन जब बेसरन घाटी में इंसानियत छलनी छलनी हो गई थी। गोलियों की गूंज के बीच में सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर और चीखें थीं जो पूरे देश को झकझोर कर रख गई। क्या था 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जिसको भुलाना मुश्किल है और जिसका दर्द आज भी हमें रुला रहा है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय 1:50, जगह बेसरन वैली। देश ना ये तारीख भूलेगा और ना ही भूलेगा वो समय जब पहलगाम आतंकी हमले ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था। एक साधारण दिन जो कुछ ही पलों में डर और अफरा तफरी में बदल गया। 22 अप्रैल की सुबह बिल्कुल सामान्य नहीं थी। टूरिस्ट अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। सुबह से दोपहर का वक्त हुआ तो पहलगाम में भीड़ बढ़ गई। कोई गर्मियों की छुट्टियों पर गया था तो कोई शादी के बाद हनीमून पर। अचानक हरी भरी वादियों में शोर मच गया। कोई अपने पति को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई खुद को बचाने की। देश के कोने कोने से गए लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। दहशतगर्दों ने किसी के पिता के सामने गोली मारी तो किसी की पत्नी के सामने पति को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए थे। दहशतगर्दों ने ये पूछकर गोली मारी थी कि हिंदू हो या मुसलमान। गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को भी बोला गया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी हत्या कर दी गई। क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, तीन मारे। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ से। 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। कत्लेआम के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जहां सुबह तक हलचल थी, हरी भरी वादियां थी, वहां खून बह रहा था, लाशें पड़ी थीं। तो आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना। तो पहलगाम हमले के 1 साल बाद आज भी दर्द बरकरार है। किसी पिता ने अपने बेटे को खोया तो किसी पत्नी ने अपने पति को। कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बन गई, जिन्होंने इस मंजर को देखा था। पहलगाम हमले के 1 साल बाद भी दर्द बरकरार है। पहलगाम हमले की बरसी पर जख्म अभी भी हरे हैं। गवाह की आंखों में दर्द आज भी दिखता है। इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। उसी में एक नाम है लेफ्टिनेंट नेवी अधिकारी विनय नरवाल, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 1 साल बीत जाने के बाद पिता राजेश नरवाल ने बेटे विनय नरवाल को याद किया। आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने
इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया, अभी तक भी उस दुख से नहीं उबर पाते। शुभम द्विवेदी जो कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले थे, आज उनकी पत्नी उस मंजर को याद करके गुमसुम हो जाती हैं। उनका कहना है आज भी उन्हें वो दिन याद है। अचानक कभी वो दृश्य उनके सामने आ जाता है। 1 साल बाद शुभम द्विवेदी समेत मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हर दिन हर समय वो सेम चीज ना दिमाग से जाती नहीं है। Whenever I shut my eyes, मुझे पता है कि मैं अपनी आंखों के सामने वो पूरा एक माहौल देख पाती हूँ जो हुआ था वहां पे। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं ड्राइव करते करते जोन आउट हो गए एंड आई एम देयर इन कश्मीर और वो पूरा वही घटना मेरे आंखों के सामने चल रही है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इस 1 साल में इस घटना का कोई भी सेकंड में भूली हूँ या लाइफ में आगे कभी भी मैं भूल पाऊँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उस दिन की भयावह यादें आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पहुंची तो वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बात की। पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वानी ने उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया कि वो उन दृश्यों को अपने दिमाग से मिटा देना चाहते हैं। जो वो भयानक मंजर था अब मैं वो बुलाना चाहता हूँ, अपने जहन से डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ही वो याद आ रहा है तो हमारी नींदें उड़ जाती है। तो मैं बुलाना क्यों चाहता हूँ कि जहन में जब आता है तो पूरा असर पड़ता है मेरे जहन पे भी, तो इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ। वो मैंने ऊपर वाले से हर टाइम ये दुआ किया कि अब ना वो भयानक मंजर इस पहलगाम सेफ जगह होना चाहे न मैं देखना चाहता हूँ। वो खौफनाक मंजर आज भी लोगों के सामने दिखता है। पहलगाम हमले को भले ही 1 साल हो गया, लेकिन वो दर्द अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। उन्हीं कहानियों में एक नाम है सज्जाद अहमद भट्ट का, एक आम इंसान, लेकिन उस दिन उसके हौसले ने उसे खास बना दिया। जब हर तरफ डर था तब सज्जाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश की। आज उस हमले के 1 साल बाद हम आपको सुनाएंगे सज्जाद अहमद भट्ट की वो कहानी जो बताती है कि आतंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसानियत उससे हमेशा बड़ी होती है। इस नरसंहार की खबर जैसे ही बैसरन घाटी के हवाओं से बाहर निकली, हड़कंप मच गया। इसी खौफनाक मंजर के बीच खबर सज्जाद अहमद भट्ट तक भी पहुंची। वो उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन खबर लगते ही उन्होंने बिना देरी के अपने कदम उस दुर्गम रास्ते की तरफ बढ़ा दिए जहां आतंकी मौत का खेल खेल रहे थे। उस समय जो 22 अप्रैल का 22 अप्रैल था तो उस समय हम घर पे था। तो जब हम घर पे था तो हमारे चाची था, उसका डेथ हुआ था। तो जब ऐसे ही न्यूज़ सुना है सब लोगों के एक दूसरे से सुना है कि बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पर किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को से भाग के निकले, हम घर से गए हैं और मेरे साथ यहाँ का जो पोनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वहीद साहब है, मैं उन्हीं के साथ गया था। जब वो जा रहा है तो मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा है। तो हम बैसरन पहुंचे तो फिर वहाँ पे हमने जो देखा था तो वो हम बयान भी नहीं कर सकते वहाँ पे क्या मंजर था। सज्जाद अहमद भट्ट के सामने भयावह मंजर था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी, घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हर तरफ भगदड़ के निशान थे। कोई अपने परिजन को खोज रहा था तो कोई दर्द से कराहते हुए जिंदगी की आस लगाए था। डर अब भी हवा में तैर रहा था। ऐसे में सुरक्षा का भरोसा दिलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। तो फिर वहाँ पे जो जख्मी थे उनको हमने पानी वानी पिलाया और उनको दिलासा दिया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ का लोकल है, आपकी मदद के लिए आए हैं। तो फिर हमने वहाँ पे जो फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाल के किसी को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और किसी को गाड़ी में छोड़ के आए। उस वक्त बैसरन घाटी की एक एक तस्वीर दहशत से भरी थी। बच्चे अपने पिता की लाश के पास रो रहे थे, लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। मुसीबत की इस घड़ी में सज्जाद ने हौसले और उम्मीद की नई परिभाषा गढ़ दी।
उन्होंने घायलों को अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। जो वहाँ पे मैंने वो बच्चों, उनका माँ और वहाँ पे था वो उनका फादर का डेथ हुआ था, जो बच्चे थे वो उन्हीं के बच्चा जो था उनके चेस्ट पे था, पापा उनका फादर के चेस्ट पे था, और उनका वाइफ जो उसके मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमने उनको उठाया, बोला कि आप मतलब आप यहाँ से निकलो, अभी जगह सेफ नहीं है, हम आपको हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे। वो नहीं मार रहा है, वहाँ से जाएंगे, बोला हमारा पापा का डेड बॉडी है यहाँ पे। हमने बोला नहीं, अभी सिक्योरिटी आ रहा है, वो आपको दे देगी इसका डेड बॉडी, अभी आप यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मतलब जगह भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा हादसा हुआ है तो आप यहाँ से निकलो। फिर हमने वहाँ से उनको निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचा, जो बच्चा जख्मी थे, और उनकी माँ दूसरे मतलब बंदे के साथ था, वो उनको लेके जा रहा था नीचे। बैसरन घाटी की खूबसूरती पर आतंक अपना बदनुमा दाग लगा चुका था, लेकिन यहाँ से लोगों का रेस्क्यू इसलिए भी चुनौती भरा था क्योंकि घाटी चारों तरफ से घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से घिरी हुई थी। किसी तरह का सीधा वाहन मार्ग नहीं था और घायलों को बाहर निकालने के लिए इंसानी ताकत ही एकमात्र सहारा थी। हर कदम पर डर था, कहीं आतंकी फिर से हमला न कर दे। इसके बावजूद स्थानीय लोग, पोनी हैंडलर्स और बचाव दल बिना डरे जुटे रहे। किसी ने घायलों को कंधों पर उठाया तो किसी ने अस्थायी स्ट्रेचर बनाए। वक्त के खिलाफ ये जंग थी जहां हर सेकंड कीमती था और हर कोशिश एक जिंदगी बचाने की उम्मीद। बहुत सारे बाद में जो बहुत सारे मतलब ATV वाले आए थे, बाकी जो ड्राइवर साहबान वो भी आए थे, और जिनके पास गाड़ी नहीं था उनको जो यहाँ के ये कार एसोसिएशन है उनके जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनने उनको गाड़ी दी, जिनका श्रीनगर में होटल है उनको वहाँ पे होटल में छोड़ के आया है। बहुत सारे लोगों को उनको फ्री यहाँ पे जो गाड़ी था फ्री सेवा किया, गाड़ी जिनको श्रीनगर पहुँचाया, किसी को होटल में पहुँचाया है, और बाकी जो जख्मी थे जिनका मतलब जख्मी थे उनको हॉस्पिटल में पहुँचा के वहाँ पे उनको भी मतलब वहाँ पे जो क्या बोलते फर्स्ट एड की मतलब उनका किया है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद ये हमला देश की चेतना को झकझोर देने वाला था। कश्मीर, जिसे धीरे धीरे शांति और पर्यटन की नई पहचान मिल रही थी, वहां इस तरह का नरसंहार कई सवाल खड़े कर गया। सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और आतंकियों की नई रणनीति, सब कुछ जांच के दायरे में आ गया। इस हमले ने ये भी दिखाया कि आतंक अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों, उनकी खुशियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच सज्जाद जैसे लोगों की कहानियां उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई। ये ऐसा चीज़ है कि ये जो यहाँ पे हादसा हुआ है एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसमें मतलब मज़हब से कोई लेन देन नहीं है, एक इंसानियत का मतलब कत्ल हुआ है कि कश्मीर का जो ये हिस्ट्री है, कश्मीर के लाइफ में पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपस में बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन होता है, आपस में फायरिंग होता है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी, यहाँ पे ये एक मतलब आम लोगों का जान चला गया है। इसीलिए मतलब इसमें पूरा कश्मीर का पूरा आल जो हमारा इंडिया, पूरा इंडिया के लोग निकाले इसके मज़ामत के लिए, इसको कंडेम, इस अटैक को कंडेम किया कि क्योंकि एक आम लोगों पे जिनको बेचारे को पता नहीं है कि वो एज टूरिस्ट आए हैं, यहाँ पे मेहमान थे हमारे, उनके ऊपर अटैक किया, तो वो समझो पूरा कश्मीर के ऊपर अटैक हो। और पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि पूरे देश के दिल पर लगा गहरा घाव था। इस हमले ने कश्मीर की उस छवि को झकझोर दिया जो धीरे धीरे अमन और पर्यटन के लिए जानी जाने लगी थी। देश भर में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। ऑपरेशन महादेव के दौरान इस हमले के गुनहगारों को उनके अंजाम तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन वो तारीख भुलाए नहीं भूलती। ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, वो कभी मतलब जिंदगी ये तो भूलने वाला इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि मौसम लोगों पे अटैक हुआ, मौसम लोगों का जान चले गए इसमें। तो ये ऐसा मतलब इंसिडेंट है कि जिसको आदमी कभी भूल नहीं सकते। जब अकेले में इंसान होता है, बंद कमरे में होता है, तो ज़रूर मतलब मन में आता है कि जो उस समय का जो मंजर था वो ज़रूर याद आता है इंसान को। जाद अहमद बट देखिए उस टाइम पे जब ये बाइसरन आतंकी हमला हुआ, किस तरह से कंधे पे इन्होंने एक फैमिली मेंबर जिसको गोली लगी थी, वो अपनी जान गंवा बैठा था, शहीद हो गया था, उसके छोटे बच्चे थे, उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द थे वो, और इमीडिएटली फिर ये वहाँ पहुंचे, उन बच्चों को अपने कंधों पे लाया और यहाँ पर वापस पहलगाम नीचे पहुंचाया। तमाम कहानी सुनी आपने, काफी कुछ बदला है इस एक साल में। फिर अगर आप सजाद की पर्सनल लाइफ की बात करें, पहलगाम की बात करें या टूरिज्म के हवाले से बात करें, लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि साथ ही साथ जब ये आतंकी हमला हुआ, मई का महीना था, जब ये आतंकी जो पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े हुए थे, ऑपरेशन महादेव हुआ दाची गांव महादेव की पहाड़ियों में, जहां पर उन्हें
सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं एक क्लोजर तो मिला, लेकिन ये फैमिलीज जो हैं जिन्होंने अपने शहीदों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं आज यहाँ पहलगाम में, कहना यही है कि वापस से ये बाइसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, इसे खोल दिया जाए। साथ ही साथ कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे अभी सजाद वाटरफॉल की बात कर रहे थे, या कुछ और डेस्टिनेशन है, उन्हें खोल दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को और उन टूरिस्ट को, उन फैमिलीज को जिन्होंने 26 लोगों की शहादत दी है, उनको एक क्लोजर मिले। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से अयूब खान के साथ मैं सरोज कफील। 22 अप्रैल 2025 की कई तस्वीरें एक साथ आंखों के सामने कौंधने लगती हैं। गोलियों की आवाज़, भागते लोग और डर से सिहरता हुआ सन्नाटा। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक और कहानी छुपी है, उन घुड़सवारों की जो उस दिन सिर्फ सवारी नहीं करा रहे थे, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। लेकिन अब 1 साल के बाद उनके जीवन में क्या बदला है, देखिए रिपोर्ट में। क्योंकि बहुत मतलब दुखी हुए हम लोग को बहुत दुख हुआ है। 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, 20 लोग जख्मी हुए थे। वक्त गहरे जख्मों को भी भर देता है। पहलगाम की बैसरन वैली को दहशतगर्दों ने भले ही घायल किया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ वो डरावनी यादें धुंधली हो रही हैं। आतंकी हमले के बाद यहां जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए थे। हालांकि सैलानियों का भरोसा हासिल करने के लिए 17 टूरिस्ट स्पॉट्स खोले जा चुके हैं, लेकिन बैसरन वैली खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हर सैलानी के भीतर उस घाटी को देखने की ख्वाहिश है जहां आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा देखा गया। तो देखिए आप, यहाँ पर ये एक स्टैंड है, ऊपर की तरफ बाइसरन जाते हैं और ये पोने वाले जो हैं यहाँ से फिर आगे, इनकी इस वक्त यही गुजारिश है। ये आप देख सकते हैं, यही बाइसरन का मेन रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, जो अब क्लोज कर दिया गया है। और कुल मिला के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पोने वालाज भी अपने एक्सप्रेशन सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द बाइसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए। सैलानियों की तादाद भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो यही कहते हैं कि इस जन्नत का दीदार हर किसी को करना चाहिए। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिल से जियो, है ना। और कश्मीर तो जन्नत है ना। और जीवन में एक बार जीते इंसान को जन्नत देखना चाहिए, है कि नहीं सर? जैसा। और कोई टेंशन नहीं है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो मार्केट में और बाजारों में लोगों ने हल्ला उड़ा के रखा हुआ है कि यहाँ पर शोषण किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बैसरन वैली की वो यादें दिल दहलाती हैं, लेकिन समय की परतों में वो दहशत धीरे धीरे दबती जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी उसी घाटी को अब एक नए नजरिए से देख रहे हैं, जहाँ डर नहीं बल्कि खूबसूरती और सुकून का एहसास ज्यादा गहरा है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर जो इंसिडेंस प्लेस है वो ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि टूरिस्ट उसी को विजिट करना चाहते हैं और उसी के लिए आ रहे हैं। ये घाटी अब सिर्फ हादसे की कहानी नहीं, बल्कि हौसले, उम्मीद और वापसी की मिसाल बनती जा रही है। पहली फर्स्ट टाइम मतलब कश्मीर आया, मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ आकर। और जो यहाँ का व्यू है वो काफी अच्छा था। जो यहाँ के लोग डर रहे हैं और बाहर के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अफवाह, ये सब अफवाह है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो कश्मीर है सबको एंजॉय करना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस इसका लेना चाहिए। बैसरन घाटी आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ अतीत की परछाइयाँ और भविष्य की उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। वक्त ने जख्मों को पूरी तरह भले ही नहीं भरा हो, लेकिन हौसले ने डर को पीछे जरूर धकेल दिया है। यहाँ लौटती हर मुस्कान, हर कदम, हर सैलानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। पहाड़ों की ये खामोशी अब सुकून देती है, डर नहीं। और शायद यही इस घाटी की सबसे बड़ी ताकत है, हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराकर खड़े रहना। पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है।